ट्रू ब्यूटी लाइज विद इन अ पर्सन सोल एंड कैरेक्टर, नॉट इन देयर फिजिकल अपीयरेंस। मतलब सच्ची खूबसूरती किसी इंसान की आत्मा और चरित्र में होती है, उसके बाहरी रूप में नहीं। यही मैसेज था राज कपूर की उस फिल्म का, जिसके रिलीज पर इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई कि कुछ थिएटर मालिकों ने उसे अपने हॉल में लगाने से ही मना कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, राज कपूर के खिलाफ ऑब्ससिनिटी प्रमोट करने का केस भी दाखिल हो गया था आईपीसी सेक्शन 292 के तहत। ये वही फिल्म थी जिसमें लता मंगेशकर ने गाने से ही मना कर दिया था, जिसके जवाब में राज कपूर ने कहा था कि अगर आप नहीं गाएंगी तो मैं आपके घर के बाहर तंबू लगाकर बैठ जाऊंगा। और ये वही फिल्म थी जिसने राज कपूर और देव आनंद के बीच एक बहुत ही बड़ा रिफ्ट खड़ा कर दिया था और जिसने देव आनंद को जीनत अमान से हमेशा के लिए दूर कर दिया था। राजा रेट्रो में बात आज राज कपूर की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की। अगर आप किसी लड़की की आवाज सुने, वो आवाज बहुत मनमोहक है, बट जब आप उस लड़की की शक्ल देखें और वो सुंदर ना हो तो आपको कैसी फीलिंग आएगी? कुछ ऐसे ही सवाल थे राज कपूर के जहन में जब वो सत्यम शिवम सुंदरम कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे थे। फेमस जर्नलिस्ट वीर सांघवी को दिए एक इंटरव्यू में राज कपूर ने कहा था कि सत्यम शिवम सुंदरम का इंस्पिरेशन उन्हें लता मंगेशकर के लाइफ से मिला था। इनफैक्ट वो लता मंगेशकर को ही इस फिल्म में कास्ट भी करना चाहते थे, क्योंकि वो इस फिल्म को बनाने के लिए लता मंगेशकर की शक्ल और आवाज के बीच जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट से इंस्पायर्ड थे। बट लता मंगेशकर ने एक्टिंग करने से मना कर दिया। इनफैक्ट जब फिल्म की पब्लिसिटी के लिए राज कपूर ने लता मंगेशकर के अपीयरेंस को लेकर कमेंट कर दिया तो वो उनसे भी नाराज हो गई थी, यहां तक कि उस फिल्म में उन्होंने गाने से भी मना कर दिया था। तो फिर सत्यम शिवम सुंदरम आखिर कंप्लीट कैसे हुई और इस फिल्म को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी की वजह क्या थी? पहले कास्टिंग की बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि लता मंगेशकर के मना करने के बाद जीनत अमान इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस कैसे बनी, क्योंकि कई एक्टर्स इंक्लूडिंग उस वक्त की सबसे सेलेबल फीमेल एक्टर हेमा मालिनी ने भी इस फिल्म को इसके बोल्ड सीन्स की वजह से करने से मना कर दिया था। थोड़ा पीछे चलते हैं। 1970 में फेमिना मिस इंडिया एंड द मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल पेजेंट जीतने के बाद जीनत अमान ने एक्टिंग में हाथ आजमाया, बट शुरू की कुछ फिल्में अच्छी नहीं चली। द एविल विद इन नाम की फिल्म में जीनत अमान पहली बार दिखे, जिसमें देव आनंद भी थे, बट फिल्म फ्लॉप रही और किसी ने उनको भी नोटिस नहीं किया। इसके बाद हंगामा और हलचल भी डिजास्टर प्रूफ हुई, बट इस बीच देव आनंद अपनी अगली फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए जीनत को कास्ट कर चुके थे। रोल काफी चैलेंजिंग था। फिल्म में वो देव आनंद की बिछड़ी हुई बहन बनी थी जो सुबह शाम नशे में चूर रहती थी। उस वक्त के लिहाज से वो काफी बोल्ड रोल था और कई हीरोइंस ने पहले उस रोल को करने से मना कर दिया था, बट जीनत ने यह चैलेंज एक्सेप्ट किया और जब फिल्म रिलीज हुई तो ऑडियंस एंड क्रिटिक्स दोनों ने जीनत के काम को काफी पसंद किया। फिल्म सुपर हिट हुई और जीनत को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद जीनत देव आनंद की फिल्म में रेगुलर दिखने लगी, जैसे वारंट, हीरा पन्ना, प्रेम शास्त्र और इश्क इश्क इश्क। बट किसी एक्ट्रेस के लिए सिर्फ एक एक्टर या एक डायरेक्टर के साथ हमेशा काम करना उसकी एक्टिंग कैपेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। डिफरेंट रोल्स के लिए उसे डिफरेंट डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ काम करना होता है। जीनत ने भी यही किया। वो दूसरे एक्टर्स जैसे धर्मेंद्र, राजेश खन्ना के साथ भी काम करने लगी। फिल्मों में वो बोल्ड सीन्स देने से पीछे नहीं हटती थी और उनके बोल्ड अवतार की वजह से लोग उन्हें ग्लैमर क्वीन कहने लगे थे। एक बार जीनत शशि कपूर के साथ एक फिल्म वकील बाबू में काम कर रही थी और सेट पर कभी कभी शशि के भाई राज कपूर भी आ जाते थे और सत्यम शिवम सुंदरम का सब्जेक्ट डिस्कस करते थे, बट जीनत से वो ज्यादा बातें नहीं करते थे। जीनत को पता चल गया था कि सत्यम शिवम सुंदरम की हीरोइन एक गांव की लड़की है और सिर्फ जीनत का उस वक्त इमेज अर्बन सेक्सी हीरोइन का बन चुका था, तो शायद इसलिए राज कपूर उन्हें अवॉइड करते थे। राज कपूर का अटेंशन पाने के लिए जीनत ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक दिन जीनत घाघरा चोली पहनकर सीधा राज कपूर के कॉटेज पे गई और दरवाजा खटखटाया। अंदर से राज कपूर ने पूछा कौन है, तो जीनत ने जवाब दिया आपकी अगली फिल्म की हीरोइन। जीनत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राज कपूर उन्हें उस गेटअप में देखकर हैरान हो गए थे और इस तरह जीनत की कास्टिंग हुई इस फिल्म के लिए। राज कपूर को तो उनकी हीरोइन मिल गई, पर इस कोलैबोरेशन से सबसे ज्यादा खफा हुए थे देव आनंद। दरअसल देव साहब ने ही जीनत को सबसे बड़ा ब्रेक दिया था और उन्हें धीरे धीरे लगने लगा था कि जीनत को स्टार बनाने वाले वो हैं और जीनत के सारे स्टारडम का क्रेडिट वो खुद लेना चाहते थे। इसलिए जब जीनत ने बिना बताए राज कपूर की फिल्म साइन कर ली तो देव आनंद को बहुत हर्ट हुआ। अपनी बायोग्राफी रोमांसिंग विथ लाइफ में देव आनंद ने लिखा था आई वॉज ह्यूमिलिएटेड एंड हर्ट। हालांकि इसकी एक और वजह थी। दरअसल दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद को गोल्डन ट्रायो कहा जाता था। जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वजूद में आई थी तो पोस्ट इंडिपेंडेंस ये तीनों स्टार्स एक दूसरे के राइवल्स थे। देव आनंद ने दिलीप कुमार के साथ तो एक फिल्म इंसानियत में काम भी किया था, बट राज कपूर के साथ उन्होंने कभी काम नहीं किया। दोनों का अपना अलग स्टाइल था। मीडिया को भी ये राइवल्स ही लगते थे, इसलिए जब जीनत ने राज कपूर के साथ फिल्म साइन किया तो देव आनंद को बुरा लगना वाजिब था।
बायोग्राफी में देव लिखते हैं कि फिल्म साइन करने से पहले जीनत ने उन्हें यह बताना भी सही नहीं समझा कि वो राज कपूर के साथ काम कर रही हैं। कई सालों बाद जब जीनत अमान ने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया और लिखा कि देव आनंद ने वो सिचुएशन मिसरीड कर लिया था। जीनत ने लिखा कि वो इस बात से बहुत हर्ट थी कि देव ने अपनी बायोग्राफी में कहा कि मेरा और राज कपूर का अफेयर चल रहा था। खैर, अब बात करते हैं फिल्म की मेकिंग और कंट्रोवर्सी की। राज कपूर को हीरोइन मिल गई और हीरो के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अपने भाई शशि कपूर को उन्होंने लीड रोल में कास्ट कर लिया। हालांकि पहले वो इस फिल्म में राजेश खन्ना को लेना चाहते थे। उस वक्त शशि कपूर वन ऑफ द बिजिएस्ट स्टार थे। वो इतने बिजी रहते थे कि उनका ज्यादा टाइम ट्रैवलिंग में ही बीतता था, क्योंकि वो एक सेट से दूसरे सेट ट्रैवल करते रहते थे। और इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम की शूटिंग के टाइम राज कपूर ने उनका निकनेम टैक्सी रख दिया था। फिल्म में जीनत के बचपन का रोल पद्मिनी कोल्हापुरी ने किया, जो राज कपूर की नेक्स्ट फिल्म प्रेम रोग में उनकी मेन लीड बनी। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह थी कि एक गांव में एक लड़की का जन्म होता है और पैदा होते ही उसकी मां की डेथ हो जाती है। लोग उसे मनहूस और अभागन कहने लगते हैं। थोड़ी बड़ी होने पे एक हादसे में उसका आधा फेस जलकर खराब हो जाता है, बट उस लड़की की आवाज बहुत प्यारी है और वो रोज मंदिर में भजन गाती है। एक दिन गांव में एक इंजीनियर आता है और उसकी आवाज सुनकर उससे बिना देखे प्यार करने लगता है और बिना देखे ही उससे शादी भी कर लेता है। बट शादी के बाद जब वो पहली बार रूपा को देखता है तो उसे नफरत करने लगता है। क्लाइमैक्स में उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो रूपा को अपना लेता है। फिल्म की शूटिंग चल रही थी कि सेट से जीनत की कुछ फोटोज लीक हो गई और एक पॉपुलर मैगजीन के कवर पेज पे छप गई। जैसा हमने बताया कि फिल्म में कई बोल्ड सीन्स थे और जीनत का लुक भी काफी बोल्ड था, उस मैगजीन कवर ने काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया। जर्नलिस्ट वीर सांघवी ने अपनी बायोग्राफी अ रूड लाइफ में याद किया कि कैसे फिल्म के अराउंड इंटरेस्ट तब पीक पर पहुंच गया जब सेट से जीनत अमान के कुछ तस्वीरें लीक हो गई, जिसमें वो ऐसे कपड़ों में दिख रही थी जो इंडियन सेंसिबिलिटीज के हिसाब से काफी ऑब्सीन माना जाता था। राज कपूर ने उन तस्वीरों को छापने वाली पब्लिकेशन पर केस कर दिया, जिससे फिल्म को और भी ज्यादा अटेंशन मिलने लगा। इस पब्लिसिटी के बारे में जब राज कपूर से पूछा गया तो उन्होंने कहा, लेट पीपल कम टू सी जीनत्स बॉडी, दे विल गो आउट रिमेंबरिंग माय फिल्म। मतलब आने दो लोगों को जीनत की बॉडी देखने, फिल्म देखकर बाहर जाएंगे और वो मेरी फिल्म याद रखेंगे। बट उधर राज कपूर ने मैगजीन पर केस कर दिया और दूसरी तरफ किसी ने राज कपूर पे ही केस कर दिया फॉर प्रमोटिंग ऑब्सिनिटी। राज कपूर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए, जहां कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला सुनाया। बट लोगों ने फिल्म को काफी क्रिटिसाइज किया। कुछ सेंटर्स को छोड़कर फिल्म कहीं और ज्यादा नहीं चली। राज कपूर को महिला के शरीर को एक कॉमोडिटी बना देने के लिए क्रिटिसाइज किया गया। लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी हीरोइन को इनोसेंट और स्पिरिचुअल दिखाने के बहाने उसे एक्सप्लॉइट किया है। यह भी इल्जाम लगा कि उनकी दोनों आंखें सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर होती है और औरत के शरीर को सेलिब्रेट करते वक्त उनके दिमाग में स्पिरिचुअलिटी जैसी कुछ भी चीजें नहीं होती। पुरानी दिल्ली के सिनेमा हॉल जो हमेशा राज कपूर के वफादार थे, इस फिल्म को दिखाने से नए नए अंदाज में मना करने लगे। कनॉट प्लेस का एक हॉल और वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली के कुछ हॉल्स ने फिल्म दिखाई भी तो मिक्स रिएक्शन मिला और होर्डिंग्स पर थोड़ा सा भी स्किन शो नहीं दिखाने की पूरी सावधानी रखी गई, क्योंकि उस वक्त के दौर में लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे। इसके अलावा देव आनंद ने भी इसे एक डर्टी फिल्म कह दिया। उनका कहना था कि फिल्म का सारा फोकस जीनत की बॉडी पर ही था। बट फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उसका म्यूजिक। बट इसके कॉम्पोजिशन के पीछे भी काफी कंट्रोवर्सी हुई। लता मंगेशकर का कहना था कि इस फिल्म के लिए राज कपूर उनके भाई हृदय नाथ मंगेशकर से म्यूजिक कंपोज करवाना चाहते थे और हृदय नाथ उस वक्त फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। पर लता मंगेशकर के कहने पर वो मान गए। बट राज कपूर ने उनके हाँ कहने के बावजूद उनको हटा के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साइन कर दिया, जिससे लता और भी ज्यादा अपसेट हो गई। उन्होंने फैसला किया कि वो इस फिल्म के लिए गाने भी नहीं गाएंगी। पर पंडित नरेंद्र नाथ शर्मा के इंटरवेंशन पर लता गाने के लिए राजी हो गई। पर उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कह दिया था कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में वो राज कपूर को नहीं देखना चाहती। बट इस नाराजगी के बावजूद इस फिल्म में लता मंगेशकर ने बेहतरीन सिंगिंग की और उनके करियर का भी ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एल्बम रहा। चाहे वो फिल्म का टाइटल सॉन्ग हो, भोर भय पनघट पे सॉन्ग हो, या फिर यशोमती मैया से बोले नंदलाला, जो आज भी जन्माष्टमी के मौके पर जरूर बजता है। तो ये थी कहानी सत्यम शिवम सुंदरम की मेकिंग और कंट्रोवर्सीज की। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर आएंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।